हम लोग आगे बढ़ेंगे आज हरि भक्ति विलास से ही कार्तिक महात्म्य जो हम लोग देख रहे हैं उसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा था श्लोक संख्या 60, 60 तक देखा था। आगे देखेंगे हम लोग श्लोक संख्या 61 से। तिलदानम नदी स्नानम सत्कथा साधु सेवनम भोजन ब्रह्मपत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायकम। तो ये कुछ और कर्म का भी टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विशेष महात्म्य क्या है कार्तिक का। तो एक कर्म महात्म्य हम लोग देख रहे हैं और इसी प्रसंग में ये जो श्लोक है वो देख रहे हैं हम लोग कि तिल दानम, तिल का दान करना कार्तिक के महीने में। नदी स्नानम, नदी में स्नान करना। सतकथा, सतकथा यानी कि भगवान की कथा। जैसे हम लोग अभी चर्चा करते हैं ये सब जो कथाएं जो डेली आप लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं, ये सत कथा है। सत कथा श्रवण, सत यानी इटर्नल, सत कथा यानी इटर्नल कथा। सत, सत कथा यानी कि वो कथा जो कभी आ, बासी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एक दिन आदमी पढ़ता है, अगले दिन वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो वो सत कथा नहीं कहलाएगा। सत कथा इवन जो बुकिश नॉलेज है वो भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भी चेंज होता है और उसका भी रेलिवेंस बदलते रहता है। लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं वो सत कथाएं हैं, क्योंकि वो हमेशा इटर्नल है। सत कथा। साधु सेवनम, साधु वृंदों की सेवा। साधु यानी कि डिवोटीज, तो डिवोटीज की सेवा, साधु सेवनम। भोजन ब्रह्म पत्रेषु कार्तिके मुक्ति दायकम। ब्रह्मपत्र में भोजन, ये सब जो है कार्तिक में मुक्तिदायक है, मुक्ति प्रदान करने वाली। ना बार ये ब्रह्मपत्र में भोजन की बात यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी बतला रहे हैं, पुराणों में भी लिखा हुआ है। अभी श्लोक संख्या 62। जागरम कार्तिके मासी यह करोत्यरुणोदये दामोदराग्रे विप्रेन्द्र गो सहस्र फलम लभेत। यह कार्तिके मासी अरुणोदय जागरम करोति। जो, यह यानी कि जो, कार्तिके मासी, कार्तिक के मास में, दामोदर आग्रे, दामोदर के सम्मुख में, अरुणोदय, अरुणोदय काल में, जब सूर्योदय होता है उस काल में, जागरम करोति, जागरण करता है। उससे क्या होता है? गो सहस्र फलम लभेत। तो गो सहस्रम फलम लभेत। सहस्र यानी कि हजार, गो यानी कि गाय। हजारों गायों को दान करने का फल जो है वो प्राप्त होता है। वो सहस्र फलम लभेत। फिर चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 63। जागरम पश्चिमे यामे
यह करोति महामुने कार्तिके सन्निधौ विष्णो तत्पदम कर संस्थितम। तो अभी हमने देखा था अरुणोदय काल में जागरण करने का फल पिछले श्लोक में। अभी बताते हैं कार्तिकेय मासी, कार्तिक के महीने में यदि कोई यह पश्चिमे यामे, पश्चिम याम यानी कि रात्रि का शेष याम, यानी जब रात थोड़ा बचा हुआ रहे उसको बोलते हैं रात्रि का बचा हुआ काल याम। तो ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले उस समय यदि कोई पश्चिमे यामे, यहाँ पे देखिए सनातन गोस्वामी टीका में बतलाते हैं पश्चिमे यानी अंत्य, यानी अंतिम याम में, यानी कि अंतिम याम किसको बोलते हैं, जब ये पूरा अष्टयाम जो होता है, 8 जो प्रहर होते हैं, ये जब एंडिंग हो जाता है, जब रात्रि जब खत्म होने वाली होती है, वो समय जो होता है, वैसे व्यक्ति को क्या मिलता है, कार्तिकेय सन्निधौ विष्णु हो तत्पदम कर संस्थितम। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, विष्णु का पद, भगवान का जो उसका भगवान का जो धाम है विष्णु पद, उसके हाथ में आ जाता है, कर संस्थितम, उसके हाथ में आ जाता है, कर में यानी हाथों में सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। श्लोक संख्या 64। साधु सेवा गवाम ग्रासः तथा विष्णोस्तथार्चनम् जागरम पश्चिमे यामे दुर्लभः कार्तिके कलौ। तो साधु सेवा, साधुओं की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों को क्या सबसे सिंपल सेवा है भक्तों की, उनको हम लोग भगवान का प्रसाद खिलाएं। ये सबसे सिंपल सेवा है भक्तों को, भक्तों के लिए जो हम कर सकते हैं, या भक्तों को कोई आवश्यकता है तो वो पूरी करें हम लोग, तो साधु सेवा। दूसरा है गवाम ग्रासः, गवाम ग्रासा यानी कि गायों को ग्रास खिलाना, यानी कि भोजन खिलाना। ग्रास यानी घास वाला ग्रास नहीं, ग्रास यानी भोजन, घास भी खिला सकते हैं। तो भोजन खिलाना, गो ग्रास, गवाम ग्रास। कथा विष्णु हो तथा अर्चनम, विष्णु हो कथा यानी विष्णु की कथा, ये श्रवण करना, तथा अर्चनम और विष्णु की अर्चना करनी। जागरह पश्चिमे यामे, पश्चिमे याम यानी फिर रात्रि का अंतिम पहर, दुर्लभ कार्तिके कलौ। दुर्लभ का मीनिंग बतलाते हैं, यहाँ पे देखिए सनातन गोस्वामी टीका में बतलाते हैं, महाभाग्या भाग्ये न एवं सिद्धि सिद्ध्यति इति अर्थ। वो तो भाग्य, जब महाभाग्य उदित हो जाता है उसके द्वारा ये सिद्ध्यति, उसके द्वारा ये फलीभूत होता है इस प्रकार का कार्य। कलौ कलयुग में, कलयुग में जो इस प्रकार के चीजों को करता है, बहुत ही भाग्य से ये करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है, तो हम लोग ये सब कर पाते हैं। अगुरुन्तु सकर्पूरम यो दहेत् केशवाग्रतः कार्तिके तु मुनिश्रेष्ठ युगान्ते न पुनर्भवः।
तो अगरुम तु सकर्पूरम, अगरु जो होता है एक प्रकार का विशेष महक, सुगंध प्रदान करने वाली चीज होती है। तो ये अगरू जो है उसको बत्ती के साथ जलाया जाता था पहले, तो इसीलिए अगरू बत्ती से अगरबत्ती बन गया वो। अभी तो ना अगरू है ना बत्ती है, वहाँ बांस है और कुछ कुछ और चीजें हैं। अगरू का पेड़ होता है, उसी से बत्ती बनाया जाता था। हाँ ठीक है। तो अगरू का पेड़ से बत्ती बनाया जाता था, वो लकड़ी जैसा होता होगा। तो वो अगरबत्ती था, वो ओरिजिनल अगरबत्ती था। तो वही अगरू जो है कर्पूरम, कर्पूर यानी कि कपूर। तो यदि कोई सकर्पूरम कपूर के साथ अगरू जलाता है, दहेत यानी जलाता है, केशव अग्रतः भगवान के सामने, भगवान के समक्ष, कार्तिक मास में, तो हे मुनिश्रेष्ठ, युगान्ते न पुनर्भवः। तो जब युग का अंत हो जाता है तो उसको पुनः संसार में शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। ठीक है। अभी देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, श्लोक संख्या 75, 75 किंच, और क्या है। नियमेन कथां विष्णोर् ये शृण्वन्ति च भाविताः, श्लोकार्धं श्लोकपादं वा कार्तिके गोशतं फलम्। नियमेन, नियम पूर्वक, नित्यम भागवत सेवया, यह, ये विष्णोर कथा, विष्णोः कथां शृण्वन्ति च भावितः, यदि कोई नियम के द्वारा, नियम पूर्वक विष्णु कथा यदि लोग सुनते हैं, भावितः अब्सॉर्ब होकर, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, श्लोक का आधा या श्लोक का एक चौथाई, श्लोक पाद, जिस प्रकार गाय के चार पैर होते हैं उसी तरह से श्लोक के भी मोस्टली चार पद होते हैं, चार पैर होते हैं। तो पादम वा यानी कि 1/4 ऑफ अ श्लोक, जैसे हम लोग पढ़े अभी, नियमेन कथाम विष्णु, ये हो गया 1/4, ये शृण्वंती च भाविता, ये हो गया अनदर 1/4। वैसे तो श्लोक पादम व कार्तिके गो शतम फलम, यदि कोई इस प्रकार श्रवण करता है, तो इसीलिए भागवत क्लास में मान लीजिए कि कोई आया नहीं डिस्प्ले कराने के लिए, या कोई है नहीं कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू कर देना है उस दिन। जितने लोग हैं जिनके पास भागवत है, वो लोग पढ़ना कंटिन्यू रखिए। तभी नहीं कि डिस्प्ले होगा तभी पढ़ पाएंगे। एक जन कोई लीड लेके फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, इससे कथा का कंटिन्यूटी बना रहे। जो लोग एटलीस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं वो लोग क्यों नहीं कंटिन्यू करें, वो लोग कंटिन्यू कीजिए और कथा को आपस में चर्चा कीजिए। तो ये करने से देखिए शत गोदान का फल मिलता है, यहाँ पे बता रहे। श्लोक संख्या 76, सर्वधर्मान् परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रतः, शास्त्रावतरणं पुण्यम श्रोतव्यम च महामुने। सर्वधर्मान परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रतः, कार्तिक मास में केशवाग्रतः, केशव के समक्ष सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके, हरि कथा का श्रवण करते हैं अगर कोई, शास्त्र वतरणम पुण्यम, पुण्यम श्रोतम श्रोतव्यम च महामुनि, हे महामुनि,
ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। सर्वधर्मान परित्यज्य यानी कि कथा के समय बाकी टेंशन, बाकी चिंताएं, बाकी एक्टिविटीज, बाकी ड्यूटीज छोड़ करके कथा पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है कथा के समय। जरूरी नहीं कि हम लोग सभी अपनी ड्यूटीज भी कथा के समय ही निभाएं, और भी बाकी काम है, दिन में 24 घंटे हैं, उसमें बाकी समय निभाएं जो भी कर्तव्य। कथा के समय कथा शुड बी द फोकस। हाँ, अगर कोई बहुत ही एक्सीजेंसी आया तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, बेसिकली यही है। झूठ मूठ का डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो चीजें, थिंग्स विच वी कैन पार्क, विच आर नॉट वेरी अर्जेंट, दैट कैन बी डन आफ्टर द कथा। दैट कैन, एटलीस्ट मानसिक रूप से हम लोग बहुत बार अपने आप को इधर उधर की चिंताओं में रखते हैं, एटलीस्ट वो नहीं करें हम लोग। अब कुछ यदि एक्सीजेंसी आ गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक्सीजेंसी नहीं है कुछ, देन फोकस शुड बी ऑन द कथा। नहीं तो एक हैबिट हो जाएगी कि कथा के समय हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो एक और देख लेते हैं, 77। श्रेयसा लोभ बुद्ध्या वा यह करोति हरे कथा, कार्तिके मुनि शार्दूल कुला नाम तारये क्षतम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज अभी बताते हैं। हे मुनि शार्दूल, हे मुनियों में शेर, हे मुनि शार्दूल, श्रेयसा लोभ बुद्धिया वा, श्रेयसा श्रेय के कारण, अपने कल्याण के कारण, पहला, अथवा लोभ बुद्धि से, किसी लोभ के कारण, कोई भी लोभ हो सकता है, किसी मेटेरियल चीज को पाने का लोभ हो सकता है कथा के माध्यम से, या किसी और चीज को पाने का। भगवान की कथा अगर है तो वो प्यूरिफाई करेगी, वो अपना काम करेगी। मेडिसिन यदि कोई लोभ से ले रहा हो, या कोई ये समझ के ले रहा हो, अगर मान लीजिए कोई मीठा दवाई है, कोई ये सोच के ले रहा है कि दवाई बहुत मीठा है, खाने में मीठा मीठा अच्छा लगेगा, और कोई ये सोच के ले रहा नहीं ये दवाई है, ये खाना चाहिए, दोनों केस में यह करोति हरे कथाम, जो हरि की कथा को श्रवण करता है कार्तिक मास में, शतम कुला नाम तारयेत, वो अपने सैकड़ों कुलों को तार देता है, मुक्त कर देता है, उद्धार हो जाता है उनके सैकड़ों कुलों का। शतम कुलम, चाहे वो कल्याण के लिए श्रवण कर रहा हो, चाहे किसी लोग के कारण श्रवण कर रहा हो। तो ये देखा हम आगे, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक। हम लोग यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जय।